मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। आज मैं आपको नारायणा के A1 बैंकेट में लेकर आई हूँ। नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारियाँ लेते हैं। जब सर बैंकेट की बात आती है तो क्या क्या उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है और क्या क्या उसमें हम जब एक बैंकेट लोग लेना चाहें या फिर जो काम करवाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जी जी मैम, देखिए, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर है। क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जब इवेंट होता है, जिस दिन आपका फंक्शन होता है, तो कई बार आपने देखा होगा पीरागढ़ी या कोई बहुत सारी जगहों पे, वजीरपुर की अगर बात करें, या एक लाइन में जहाँ पे 10, 12, 15 बैंक्वेट्स हैं, तो वहाँ पे सबकी कारें होती हैं। कई बार दुल्हन भी पैदल पैदल जा कर के, आपको देखा होगा, पार्किंग की समस्या होती है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उसका वो लोकेशन कहाँ है। अब जैसे मेरा बैंक्वेट है, हमारा A1 बैंक्वेट जो है, या B1 की भी बात करें तो वो 3 साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी है, पूरी एम्पल पार्किंग है हमारे पास। इसके अलावा और भी पार्किंग हमने परचेज की हुई हैं, राइट। तो सबसे पहले कि जो आदमी आता है, उस आते ही यदि वो हैप्पीनेस के साथ आएगा, स्माइल के साथ आएगा, तो अच्छा लगेगा। सेकंड है उसका एम्बियंस कैसा है, आते ही फील कैसा आ रहा है। जैसे आपने एंटर किया, अभी राहुल जी आए थे, तो जो फील करता है, आप देखते ही उसको ये लगना चाहिए यस मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसका एम्बियंस कैसा है। उसके बाद है सबसे अच्छी चीज़ सर्विस कैसी है। कोई जैसे बेवरेजेस है, खाना है, स्नैक्स हैं, वो समय पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पानी है, किसी को मांगना तो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है, कि भाई चीज़ें हैं मतलब, लेकिन वो सर्व तो हो रहा है पर अच्छी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए वो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी बैंक्वेट को करने के लिए, किसी इवेंट को बुक करने के लिए। सर जैसे आपने फूड की बात करी, मेरा क्वेश्चन यही था कि जब आप लोगों के यहाँ पे फूड बनने के लिए होता है, मतलब तैयारी की जाती है, तो आप क्या क्या गाइडेंस देते हैं? क्या आपने कोई वैसा मतलब मार्केटिंग या वैसा बंदा भी पॉइंट कर रखा है कि भाई किस किस चीज़ की उनको जिम्मेवारियाँ दी जाती है कि इस तरीके से रहना है, इस तरीके से? मैम, हमारे यहाँ फूड की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हमारी इनकी वो गाइडेंस होती है, इनकी क्लासेस चलती हैं जो हमारे शेफ्स हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम इनको वो करवाते हैं, बार बार ट्रेनिंग कराते हैं। साल में एक बार ट्रेनिंग होती है, अपग्रेडेशन होता है। कई बार हम ये समझ लेते हैं हमें सब कुछ आता है, परंतु मार्केट में नई नई चीज़ लाने के लिए अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पुराने शेफ्स हैं और उनको भी हम हर साल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी भी आता है और हम उनको एनरोल कराते हैं। बाकायदा उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और वो अपग्रेडेशन करते हैं। सर आप इस फील्ड में कब से आए और कब किसे आदर्श मानते हैं? मैम, मुझे आए हुए इसमें 10 साल हो गए, और आदर्श तो देखिए, मैं हर व्यक्ति को जो अच्छी चीज़ है वहाँ से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। किसी में कुछ चीज़ अच्छी है, किसी में कुछ चीज़ अच्छी है, और ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं पर्टिकुलरली एक व्यक्ति को नहीं कहना, एक यूनिट को नहीं कहना चाहूँगा, परंतु आज हम A1 बैंक्वेट अपने आप में दिल्ली की आन बान और शान के रूप में जाना जाता है। सर अगर A1 बैंकेट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी किस चीज़ में है? मैम, एवरीथिंग। अगर आप ये कहेंगे कि भाई किस चीज़ में नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि भाई मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली चीज़, या मैं आपको एक बार खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप हमारे किसी फंक्शन में आइए और आप देखिए, कोई कमी बताने की कोशिश करेंगे, और अगर होगी भी तो तुरंत सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है, तब आपको मज़ा आएगा। सर अगर हम एक क्वेश्चन जानना चाहें, बचपन में नरेश जी कैसे थे? तो मैं बहुत शरारती था, बहुत चुलबुला था, और आज तक भी वो बचपन से 55 के बाद भी वही जिंदगी चल रही है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हो? ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, बशर्ते कि आप उसके अंदर
अपने पैशन के कारण आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे देख करके या किसी 5 स्टार को देख करके या किसी और चीज़ों को देख करके आएंगे तो हो सकता है आप वहाँ पे लैग कर जाएं। आप कोई भी पैशन, कोई भी काम चुने, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट होगा तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आपको किसी बात की, किसी चीज़ की कहीं पर भी लैग पड़ता है तो आई एम हेयर ऑलवेज। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी नया भाई आना चाहता है इस काम में तो मैं उनकी सहायता के लिए तैयार हूँ। सर जैसे आपने बताया जिसको पैशन हो जिसको मतलब इच्छा हो कि मुझे इसी फील्ड में आना है, तो क्या आपका भी बचपन से यही था कि मुझे बैंकेट लाइन में आना है या पहले कुछ हुआ? मैम, डेस्टिनी का कुछ भरोसा पता नहीं होता। ये 2000 की बात है। मैं आया हूँ 2015 में। 2000 में हमारी एक फेटर्निटी है CLC, कोच लीडरशिप सेंटर, वहाँ पे मुझे फूड इंचार्ज बना दिया गया था, कैटरिंग का इंचार्ज बना दिया गया था। तो तब से सर्विंग की भावना अपने आप उत्पन्न हो गई। वो हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, पर जब वो सर्विस की भावना अपने अंदर से, मैं लोगों को अपने हाथ से प्लेट देता था, उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाता था, तो परमात्मा को शायद अच्छा लगा होगा, उसने मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ा करके। सर आगे क्या क्या प्लान है आप लोगों के? मैम, प्लान तो देखो अभी ये चलता रहता है हर रोज़ का। अभी कोई फार्म हाउस के बारे में सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा एक पंडाल, आजकल क्योंकि ये पीछे बंद हो गए थे पंडाल्स, अब लेकिन खुल गए हैं, तो ऐसा सोचते हैं कोई एक बड़ा सा पंडाल हो जाए जिसमें 4-5 हज़ार की गैदरिंग हो जाए। पहले कोरोना के कारण से कुछ थोड़े से दबाव था, लोगों की गैदरिंग पे दबाव था, लेकिन अब बड़े इवेंट करने का मन है तो करेंगे। तो सर जैसे बैंकेट लाइन है, रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आती है खुल के, तो आप इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? मैम, जब आपका पैशन है ना तो आपको चैलेंज में बहुत मज़ा आता है। जैसे मैंने अभी बताया, हम अपने शेफ्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत, आपने विश्वास भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होगे। और मैं इस बात को कितनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है जिसमें हमारे को अपग्रेडेशन का कहा जाता है। हर साल हम इनकी अपने आप से, क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट है, उसको मेरा खाना पसंद है, मेरी सर्विस पसंद है, लेकिन फ़ोटो अगर वही आती हैं तो सामने वाले को एक बार लगता है कि मेरी फ़ोटो वहीं आएंगी। तो हम हर साल इसको चेंज करते हैं और निश्चित रूप से बहुत मज़ा आता है। लोग जब आते हैं, अच्छा ये हो गया, बहुत अच्छा लगता है। सर कोई यादगार लम्हा हमारे साथ बांटना चाहें एक क्वेश्चन? मैम, मेरे तो हर लम्हा, अब आपसे बात कर रहा हूँ मैं तो इसको भी यादगार समझता हूँ। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस फॉर मी। तो अब आपसे बात करते हुए जो मैं लम्हा आपके साथ व्यतीत कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, और ये मेरे लिए यादगार है और आपके लिए भी रहना चाहिए। कि यहाँ पे जो फंक्शन करते हैं तो हर टाइप के फंक्शन करते हैं, लेडीज़ क्लब के भी फंक्शन किए जाते हैं या नहीं? नहीं, हर तरह के होते हैं, पर लेडीज़ फंक्शन कम होते हैं। शादी वगैरह के, बर्थडे है, एनिवर्सरी वगैरह वो ज़्यादा होते हैं।